स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस यानी विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो सभी छात्र इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे। तो चलो बच्चों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि एक लंबी कमानी 36 दिशा में टांग कर रखी गई है, इसके एक छोर को उसकी लंबाई की ओर धक्का देने से कामनी में संचारित होगा। यानी कामनी भी जो दिया गया है, यानी कि जो आपका लंबी कमानी, यानी कि जो आप टंगनी जिसको हम लोग कहते हैं, टंगनी को अगर एक सिरे से धक्का दिया जाता है तो उस पर जो है किस प्रकार से जो है तरंगे जो है संचारित होगी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंगे जो है संचारित होगी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है कि ध्वनि स्रोत की आवृत्ति बढ़ाने से बढ़ेगा ध्वनि का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। यानी कि तरंगदैर्घ्य भी नहीं बढ़ेगा, वेग भी नहीं बढ़ेगा और ना ही दोनों इसमें कोई भी प्रतिपादित होगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्न में कौन पदार्थ का मौलिक गुण है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान और आयतन जो है ये मौलिक गुण होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि पदार्थ के घन है। तो पदार्थ के घन दोस्तों क्या हो जाएगा, अति सूक्ष्म होते हैं, गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो पदार्थ की दोस्तों लगभग जो है 5 अवस्थाएं होती है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठोस, द्रव, गैस होता है, लेकिन उसके अलावा भी दो और होते हैं। तो इसलिए इसको आप लोग इधर 5 लगा देंगे। अगर यहाँ पे ये कहेगा कि भौतिक अवस्थाएं बताए तो भौतिक अवस्था मात्र आपको जो है ठोस, द्रव, गैस आपको याद रखना है 3। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखें। चलिए, अगला सवाल दिया गया है कि निम्न में कौन पदार्थ का गुण है नहीं है। तो ये जो हो जाएगा तरंगदैर्घ्य जो है ये पदार्थ का गुण नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि किसकी संपीड़ितता से कम होती है। तो दोस्तों ठोस जो है, ठोस की संपीड़ितता जो है बहुत ही कम होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि तंत्रिका उत्तक की इकाई है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन जो है ये तंत्रिका उत्तक की एक इकाई है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है। तो ये हो जाएगा तंत्रिका उत्तक से होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है इनमें से कौन एक रक्त कोशिका है। तो दोस्तों इनमें से सभी जो है ये रक्त कोशिका है। ठीक है, इसको आप लोग जो अच्छे से याद रखें, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि हमारे शरीर की गति को कौन नियंत्रित करता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा रेखित मांसपेशी जो है हमारे शरीर की गति को नियंत्रित करता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 12 नंबर है कि रैखिक मांसपेशियों की क्रियात्मक इकाइयों को क्या कहा जाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं सर्कोमियर। ठीक है, क्या कहते हैं, सर्कोमियर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल है, तो वो सभी क्या है, वो अदिश राशि है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, अदिश है। अगला सवाल है कि वाट निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। तो वाट जो है शक्ति का ऐसा मात्रक है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि पटना के, ठीक है, यहाँ पे पटना के गोलघर पर बैठे लड़के के पास है, तो क्या है वो स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि दोस्तों वह क्या है, एकदम स्थितिज में बैठा हुआ है, स्थिर में बैठा हुआ है, तो उसके अंदर क्या है, वो स्थितिज ऊर्जा में है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगर दोस्तों वो चल रहा होता तब वो क्या होता, गतिज ऊर्जा में। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, वो एक जगह पर अस्थिर है तो वो स्थितिज ऊर्जा होगा, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देखिए 16 नंबर दिया गया कि जूल मात्रक है। तो जूल जो है किसका मात्रक है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि रेडियन इकाई है। तो रेडियन जो है समतल कोण का इकाई है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि एसआई पद्धति में जूल है। तो एसआई पद्धति में किसका जूल है, ये व्युत्पन्न इकाई का जो है जूल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला है न्यूटन इकाई है। तो न्यूटन जो है वो एसआई पद्धति में बल का जो है इकाई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण की टी समय पर स्थित x है। तो x बराबर 2t बराबर दिया है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, उपयुक्त, यानी कि ये क्या हो जाएगा, कण का वेग समान होगा और कण का त्वरण जो है वो 0 होगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त, दोनों सही है, ए और बी जो है इसका दोनों सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल 21 नंबर दिया गया है कि सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण की टी समय पर स्थित
x बराबर 5t कण है तो क्या हो जाएगा, ये जो है औसत वेग और वेग समान है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 22 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, तो बच्चों वायु जो है ये नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर होगा हवा यानी कि वायु। ठीक है, अगला प्रश्न दिया 23 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में कौन पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तल पर आने से रोकता है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा ओजोन, क्योंकि ओजोन परत जो है ये क्या करता है, पराबैंगनी किरणों को जो है पृथ्वी तक आने से रोकती है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का जल क्षेत्र क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग जल मंडल कहते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो दोस्तों इसका याद रखना है सोडियम क्लोराइड जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है तारक काय पाया जाता है, तो ये हो जाएगा कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 20, यहाँ पे देखिए इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी कि 2 लाख गुना हो जाएगा। ठीक है, 2 लाख अधिकतम आवर्धन है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल है कि सेल कोशिका शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम है, तो दोस्तों इसका आपको मैंने बताया था कि सेल यानी कोशिका का खोज जो है किसने किया था, तो वो था रॉबर्ट हुक। ठीक है, इसी का इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट हुक। ठीक है, चलिए अगला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है, तो दोस्तों जल जो है एक शुद्ध पदार्थ है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन अशुद्ध पदार्थ है, तो वायु यानी कि हवा जो है अशुद्ध पदार्थ है, क्योंकि इसमें से क्या है धूल कण गैस जितने भी गैस है प्राकृतिक गैस हो गए, ठीक है, वो गैस हो गए, धूल कण हो गया, आर्द्र नमी हो गया, बहुत सारा चीज मिलावट रहता है, मिश्र रहता है, इसलिए दोस्तों ये वायु जो है वो अशुद्ध पदार्थ है। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन विलयन है, तो लवण विलयन जो है ये विलयन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन निलंबन है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा मटमेला जल जो है यह क्या है, निलंबन है, ऑप्शन नंबर ए सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन कोलाइड है, तो दोस्तों गोंद जो है क्या है, गोंद जो है ये क्या है, कोलाइड है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन तत्व है, तो दोस्तों ऑक्सीजन जो एक तत्व है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए 35 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक है, तो दोस्तों लवण जो है एक यौगिक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में अधातु कौन है, तो दोस्तों आयोडीन जो है एक अधातु है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, जो कि चमकीला होता है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला सवाल है कि संकेत है, तो संकेत क्या है, कोणीय वेग जो है संकेत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि ओडोमीटर मापता है, तो ओडोमीटर क्या मापता है, दूरी को मापता है, आप लोगों को मैंने बहुत पहले भी बताया था। और दोस्तों अगर यहाँ पे स्पीडोमीटर रहता तो स्पीडोमीटर जो है आपका ये चाल मापता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया था ओडोमीटर, तो ओडोमीटर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूरी। अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होगी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, शून्य अथवा शून्य भी नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा विस्थापन जो है यह एक सदिश राशि है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 40 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं जो कि काफी वीबीआई है, इसको आप एग्जाम से पहले अच्छे से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।